नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप एक ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के संयोजक हैं तो आपको एक नया काम दिया होगा कि एसएसओ आईडी के माध्यम से जो आईएलआई है या फिर जो बाहर से आने वाले हैं या फिर जो कोविड पॉजिटिव है उनकी हमें फीडिंग करनी है ऑनलाइन और एसएसओ आईडी के माध्यम से करनी है। इसको हम कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड लगाकर यहाँ एसएसओ ये जो राजस्थान सिंगल साइन इन है ये विंडो, इसके माध्यम से आप साइन इन कर लीजिए। और साइन इन आप जैसे ही करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। जैसा कि हम अपनी एसएसओ आईडी से ओपन करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर एक आता है सिटीजन ऐप और एक आता है एम्प्लॉय टैब। तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉय टैब के माध्यम से करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये हम खोल रहे हैं एम्प्लॉय टैब के माध्यम से। और एम्प्लॉय टैब के माध्यम से जैसे ही हम खोलते हैं तो उसके बाद में हमें जो काम करना होता है वो कोविड-19 स्टेटस, यहाँ पर आपको काम करना है। लेकिन ये आपको यहाँ पर सीधा दिखाई दे नहीं होगा क्योंकि आप अगर पहली बार इसे यूज़ कर रहे हो तो ये यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करना होगा, जिससे क्या होगा कि सारे ऐप है वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। और ये अदर एक्टिव ऐप्स यहाँ पर आप जैसे खोलोगे, यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पर दिख जाएगा। कौन सा, ये कोविड-19 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपका जो ऑप्शन है ये खुलेगा। यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाई देगी कि कंफर्म केस अब तक कितने आए हैं, उसके बाद में एक्टिव केस कितने हैं, उसके बाद में रिकवर कितने हो गए, उसके बाद में डेथ कितनों की हुई है, ये दिखाई देगा। लेकिन हमें जो काम करना है वो कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप जैसे लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको 3 लकीरें दिखाई दे रही होगी, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे एक फॉर्म्स लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसा कि आपको आदेश के माध्यम से मिल गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन स्टैटिस्टिक्स ये है वो यहाँ पर आपको देखना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन स्टैटिस्टिक्स फॉर्म नंबर 4, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाती है कि आप क्वारंटाइन किसको करना चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्वारंटाइन होम या इंस्टीट्यूशन, अगर आप किसी भी व्यक्ति को घर पर क्वारंटाइन करते हैं तो उसको आप होम दिखाओगे। अगर किसी भी संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न जिसके पास कोई घर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद में इंस्टीट्यूशन बी। ठीक है। इसमें दरअसल वैसे लोग जो आईएलआई सिम्टम्स जिनके दिखाई दे रहे हैं और जिनको आप इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थागत क्वारंटाइन करना चाहते हैं, तो हम जिस आईएलआई को यहाँ पर क्वारंटाइन करने जा रहे हैं तो हम होम पर क्वारंटाइन करने जा रहे हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति को आप क्वारंटाइन करने जा रहे हैं तो उसकी यूआईडी आईडी क्या है, यूआईडी नंबर उसके क्या है। तो यूआईडी नंबर के लिए आपको यहाँ पर यूआईडी का सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में 12 डिजिट का यूआईडी नंबर यहाँ पर आप इंटर करोगे। उसके बाद में यहाँ पर जिस व्यक्ति को आप क्वारंटाइन करने जा रहे हैं उसका आपको नाम लिखना है। उसके बाद में वो व्यक्ति मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ पर आपको सिंपली उसका चयन करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा उसकी एज क्या है, यहाँ पर उसकी आप एज इंटर करोगे। उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखोगे और उसके पश्चात यहाँ पर उसकी कंट्री ऑटोमेटिक आ रहा होगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ इंडिया है। उसके बाद में स्टेट ऑटोमेटिक डार्क है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जैसे हम बाड़मेर पे क्लिक करते हैं और उसके पश्चात यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो व्यक्ति जिसको आप क्वारंटाइन करने जा रहे हो रूरल में रह रहा है या अर्बन में। तो यहाँ पर हम रूरल पर क्लिक करेंगे और रूरल पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको तहसील एक सेलेक्ट करनी है। तो तहसील हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये गड्ढा रोड। और उसके बाद में आपसे मांगा जाता है कि वो पंचायत ब्लॉक उसका कौन सा है, तो ब्लॉक भी गड्ढा रोड है। और उसके बाद में आपसे मांगा जाता है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में विलेज सेलेक्ट करना है, तो ये विलेज सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में आपको उनके मोबाइल नंबर देने हैं और मोबाइल नंबर देने के बाद में एड्रेस लिखना है कि वो किस एड्रेस पर रहते हैं। तो हालांकि इस व्यक्ति को हमने जिसने दर्शाया तो सारा एड्रेस ऊपर आ चुका है, नीचे भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं।
और उसके पश्चात यहाँ पर आपको देखना है कि जिस व्यक्ति को आप क्वारंटाइन करने जा रहे हैं, अगर माइग्रेशन है, वो माइग्रेंट है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी की सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर एंटर करनी है, क्योंकि इनको हम जो करने जा रहे हैं तो ये ILI पेशेंट है। ILI पेशेंट जो मूलतः आते हैं, ये इसमें आते हैं कि पॉजिटिव सस्पेक्टेड, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं कि वो सारी सूचनाएं जो हमसे मांगी जा रही थी वो अब नहीं मांगी जा रही, क्योंकि वो उनके लिए हैं जो क्वारंटाइन उस स्थिति में किए जा रहे। तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह आपसे मांगा जाएगा उस स्थिति में, वो कहाँ से आया है, किस प्रकार से। लेकिन हम यहाँ पर आपको देखना है कि रीज़न फॉर क्वारंटाइन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि या तो कॉन्टैक्ट विथ कोविड पॉजिटिव, या फिर कोविड पॉजिटिव सस्पेक्टेड है, या फिर कोविड पॉजिटिव रिकवर्ड है, या फिर माइग्रेशन है विद इन इंडिया, या फिर इंटरनेशनल ट्रेवलर है, ठीक है, यहाँ पे या फिर किसी विदेश से आया है। तो ये सारी जानकारी जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे उसी के अनुसार आपसे जानकारी मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आप किस तिथि से इन्हें आइसोलेशन करना चाहते हैं और एंड तिथि क्या है, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारी डिटेल्स भर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये सारा फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से इसकी सारी जानकारी अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पे जैसे ये पंचायत सेलेक्ट नहीं हुई, लो, तो ये बार वापस कर लेते हैं और ये हो गया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने विलेज भी कर लिया यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपसे नीचे मांगा जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे ये दरअसल अनिवार्य नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसको आइसोलेशन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आइसोलेशन कितने दिन का आप कर रहे हैं, और इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कितने दिन का करना है हमें, जैसे 1/6/2021, ठीक है। सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको ये देखना है कि 14 दिन के लिए आप इसको आइसोलेट कर रहे हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा सबमिट, तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक बार देख लीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट डेटा, उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक नंबर आपके पास आएगा, डिटेल ऑफ क्वारंटाइन पर्सन सबमिटेड सक्सेसफुली वाइड QID, ये आपके ये नंबर है। और उसके बाद में आप आसानी से उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कितने दिन के लिए आपने उसको क्वारंटाइन किया है। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक करते ही वापस आप दूसरे फॉर्म पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से आप किसी को भी क्वारंटाइन कर सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव केस है किसी भी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से इसको भर सकते हैं फॉर्म। धन्यवाद।